हाँ तो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी की जो आरोप पुस्तक है, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो हमने प्रारंभ की थी, उसी श्रृंखला में आज हम चलेंगे। पांचवा पाठ है शेखर जोशी, और शेखर जोशी की जो कहानी है गलता लोहा, इसकी ओर चलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है और समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से इसमें टिप्पणी की है और बहुत ही अच्छी कहानी। जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम लोग जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं, उसी श्रृंखला को आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले हर बार की तरह बोलना चाहूंगा कि चैनल पर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में इसके जो बेल आइकन को दबाएंगे आप, तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और आपको हिंदी विषय में कहीं भी कोई समस्या आती है या कोई बिंदु समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कभी भी मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर, और चाहे तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और चाहे तो मेरे मोबाइल नंबर पर फोन भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपकी सहायता करना मुझे। तो बिना समय गंवाए चलते हम लोग। और एक बात और बोलना चाहूंगा कि आप जब भी इस वीडियो को देखें तो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, और आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत कम विषय वस्तु समझ में आए। तो दोस्तों, आप पूरी वीडियो एक साथ देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले चलते हम लोग, कहानी जो है गलता लोहा। तो ये कहानी है, सबसे पहले तो ये गलता लोहा है। इसके जो लेखक हैं शेखर जोशी। ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा में ये वही प्रश्न है जो अभी तक परीक्षा में या तो आए हैं या इनके आने की संभावना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये पहला प्रश्न है इसका कि जो गलता लोहा जो है कहानी है, इसके लेखक कौन है? शेखर जोशी। प्रश्न नंबर 2 है, धनराम क्या काम करता था? तो धनराम का क्या काम था? लोहार का। वो लोहे का काम करता था और लोहे से जो चीजें बनती है वो काम करता था। तो धनराम जो था वो लोहे का काम करता था। प्रश्न नंबर 3, 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को कहां भर्ती कराया? 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन कहां चला गया था? उसको कौन से विद्यालय में भर्ती कराया गया? तो तकनीकी स्कूल में। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है। ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को कहां भर्ती कराया गया था? तो तकनीकी स्कूल में। मोहन के प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक कौन थे? जो मोहन का जो प्रारंभिक स्कूल था, शुरुआत का जो स्कूल था, उसके अध्यापक कौन थे? तो उसके अध्यापक थे त्रिलोक सिंह। जो ना शुरुआत का जो विद्यालय था, जो प्राथमिक स्कूल था मोहन का, उस विद्यालय के जो शिक्षक कौन थे? तो वो त्रिलोक सिंह जी थे। प्रश्न नंबर 5, मोहन की आंखों में कैसी चमक थी? तो दोस्तों, मोहन की आंखों में सृजक की चमक थी। जो सृजना करता है, एक नया निर्माण करता है। बहुत ही मेधावी बच्चा था और बहुत ही पढ़ने वाला था। और इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, मास्टर त्रिलोक सिंह जी जो थे, टीचर थे विद्यालय के, उनकी किस बात से छात्र डरते थे? ऐसी क्या बात थी उनमें बच्चे डरते थे? उनकी छड़ी की मार से। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पहले शिक्षक जो एक छड़ी रखा करते थे हाथ में, और जब बच्चे मस्ती करते थे या पढ़ते नहीं थे तो छड़ी की मार पड़ती थी। तो ये मास्टर त्रिलोक सिंह जी की आदत थी, और वो मोहन से प्रेम भी बहुत करते थे और बच्चों को अच्छा भी पढ़ाते थे वो। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 7 है, मोहन को स्कूल जाने के लिए बरसात में क्या पार करना पड़ता था? मोहन जो है आगे बढ़ा और अगले विद्यालय में पहुंचा, तो उसको उस स्कूल में जाने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी, और नदी जो है बरसात के मौसम में वो तूफान पे आती थी, तो कई बार समस्या खड़ी होती थी और उसके पिताजी इस बात से डर गए, है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, मोहन के पैर अनायासी किस टोले की ओर मुड़ गए? मोहन जो है जब पूरा जीवन में हार चुका था, वो अपनी पढ़ाई आगे नहीं जारी रख पाया था, तो फिर उसके पैर जो है, उसका एक मित्र था धनराम, उसी शिल्पकार के टोले की ओर मुड़ गए। शिल्पकार है ना, लोहार, जो लोहे का काम करता था धनराम, मोहन का दोस्त था, वो उसके टोले की ओर मुड़ गए। मोहन कैसी बुद्धि का बालक था? तो मोहन एक कुशाग्र बुद्धि का बालक था। कैसी बुद्धि थी मोहन की? एक कुशाग्र बुद्धि थी। आगे देखते हैं हम लोग। बंशीधर ने कहां जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था? बंशीधर जी को, है ना। बंशीधर कौन थे? ये मोहन के पिताजी थे। मोहन एक पंडित जी का लड़का था,
और पंडित जी का काम होता है कथा बांचना, कथा भागवत का काम करना। तो ये जो बंसीधर जी थे, मोहन के पिताजी थे, तो उन्हें कहाँ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्र पाठ करना, तो गणनाथ जाकर के रुद्र पाठ करना था। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, मोहन के पिता बंसीधर जो पंडित जी थे ये, है ना, और पूजा पाठ का काम करते थे, ने धनराम से क्या झूठ बोला? जब धनराम और मोहन बचपन के दोस्त थे, अब एक दिन जब मोहन बाहर पढ़ने गया, धनराम पढ़ नहीं पाया, तो वो तो अपना जो पुश्तैनी काम था लोहे का वो कर रहा था। तो एक दिन धनराम ने अपने मित्र के बारे में पूछा उसके पिताजी से, तो पिताजी को झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि उन्हें वास्तविक स्थिति बाद में पता चल गई थी कि मोहन कुछ नहीं कर पाया अपने जीवन में। तो उन्होंने झूठ बोला कि मोहन की नियुक्ति सेक्रेटरीएट में हो गई, ना सचिवालय में। सेक्रेटरीएट का मतलब होता है सचिवालय, जहां जहां बड़े बड़े अधिकारी बैठते, से कलेक्टर ऑफिस होता है, या फिर जहां मंत्रीगण बैठते हैं, बड़े बड़े लोग बैठते हैं, वहां पर उसकी नियुक्ति हो गई, ऐसा उनने बंसीधर जी ने अपने बच्चे के बारे में, मोहन के बारे में बोला। किससे बोला? धनराम से। तो ध्यान रखेंगे किसने किससे कहा? पिता बंसीधर ने धनराम से कहा, किसके बारे में? मोहन के बारे में। आगे चलता है, प्रश्न नंबर 12 है, रमेश अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मोहन को सबके सामने क्या बताता था? अब रमेश एक ऐसा व्यक्ति था जो मोहन को और उसके पिता को पागल बना करके और मोहन को अपने साथ ले गया कि मैं इसको शहर जाके पढ़ाऊंगा, इसको बहुत आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन वास्तव में उसको एक घरेलू नौकर की जरूरत थी, और उसने मोहन को आगे पढ़ाने की जगह उसे एक नौकर के रूप में रखा, और पढ़ाया भी तो उसके पढ़ाने में कोई ज्यादा सार नहीं निकला, और मोहन का जीवन पूरा बर्बाद हो गया। तो इसके पीछे रमेश का ही हाथ था, जो कि एक शहर से आया व्यक्ति था, और अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उसने मोहन को कभी भी अपने परिवार का सदस्य नहीं बनाया, जबकि वो घरेलू नौकर उसे बताता था। प्रश्न नंबर 13 है, बंसीधर ने मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ किसके साथ भेजा? जो बंसीधर जी थे पंडित जी, उन्होंने मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ भेजा। कहां भेजा? लखनऊ। लेकिन किसके साथ? रमेश के साथ। अभी जिक्र किया था मैंने कि जो रमेश है ये वही व्यक्ति है जिसने पूरा जीवन जो है उस बच्चे का बर्बाद कर दिया और उसको नौकर बना के रख दिया। फिर उसके बाद जो मोहन है वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया। और ऐसे लोग ही है जो समाज में बच्चों के एक शत्रु के रूप में काम करते हैं, जो कि जीवन में फिर बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मोहन का बचपन में सबसे अच्छा दोस्त कौन था? मोहन का बचपन में सबसे अच्छा दोस्त कौन था? तो धनराम था। धनराम जो है एक लोहार का बालक था, और धनराम तो पढ़ नहीं पाया, उसने तो अपना पुश्तैनी काम शुरू किया, लेकिन धनराम और मोहन दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। प्रश्न नंबर 15 है, तेरे दिमाग में तो लोहे का भरा है रे। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, है ना। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहां लगेगा इसमें? ये कथन किसका था? ये कथन मास्टर त्रिलोक सिंह का था। और किसके लिए था? धनराम के लिए, क्योंकि धनराम जो था वो शुरू से बहुत कमजोर बच्चा था और एक आम परिवार का बच्चा था। तो त्रिलोक सिंह और लोहे का काम करता था, तो मास्टर त्रिलोक सिंह जो है उसे समय समय पर टीका टिप्पणी करते थे उस पर। कहते तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहां से लगेगा इसमें? यह कथन किसका था? मास्टर त्रिलोक सिंह का। प्रश्न नंबर 16, मोहन के पिता बंसीधर का मुख्य व्यवसाय क्या था? पुरोहिताई। क्या था? पुरोहिताई, और पुरोहित का काम करते थे। तो मोहन के पिता बंसीधर का मुख्य व्यवसाय क्या था? पुरोहिताई, है ना, पंडित जी का काम था। और जो पंडित जी जो भी कथा हवन यज्ञ वो करते थे, तो यही पिताजी जो है बंसीधर के पिता मोहन के पिता बंसीधर ये काम करते थे। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, धनराम के पिता का क्या काम था? क्या नाम था, है ना? धनराम के पिता का क्या नाम था? गंगाराम। ठीक है, मतलब मोहन के दादाजी का नाम था गंगाराम, और ये शुरू से इनका पुश्तैनी काम था, है ना। इसके बाद आगे, धनराम की शिक्षा किस कक्षा तक हुई? तो धनराम तो तीसरी कक्षा तक पढ़ा और फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो धनराम की शिक्षा किस कक्षा तक हुई थी? तीसरी कक्षा तक, और उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और वो आगे पढ़ाई को जारी नहीं रख पाया था। और मोहन ने जारी भी रखी पढ़ाई और उसको शहर भी भेजा गया, लेकिन अंततः उसका कोई फायदा जो है उसके पिताजी को नहीं हुआ। तो दोस्तों ये 18 प्रश्न आपके सामने थे, और जो कि
मैंने आपकी इस पुस्तक में से छांटे हैं और आशा करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न जो हैं बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और कहीं भी आपको विषय वस्तु में समस्या है तो आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और बाकी इसके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है आप देखना चाहें तो 2 रचनाएं कई बार पूछते हैं ये शेखर जोशी की, तो आप रचनाएं याद कर सकते हैं करना चाहें तो। ये दाजू हलवाहा, नौरंग बीमार है, नौरंगी बीमार है, इस तरह की इनकी रचना है। साथी के लोग, ठीक है। तो दोस्तों ये एक शब्द चित्र भी है, एक पेड़ की याद। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूरा किया और आगे हम लोग चलते हैं अगला पार्ट है हमारा, उसकी ओर। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।